सियासी चौक में आज हम बात करेंगे एक बार फिर संबल की, जो मौजूदा समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। और वहां के सीईओ अनुज चौधरी भी पहले पूरे मामले को समझिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। बीते कुछ दिनों पूर्व हनुमान जी की जन्मस्थली कहे जाने वाले कर्नाटक के किष्किंधा से चली रथ यात्रा जो संबल के कार्तिकेय महादेव मंदिर पहुंची। साथ ही गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूजा अर्चना की। इस बीच संबल के सीईओ अनुज चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने हाथ में गदा लेकर चलते नजर आ रहे हैं। इस पर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने इस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को यह शोभा नहीं देता कि वह किसी पर्टिकुलर मजहब के लिए काम करे। इससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा समाजवादी नेता द्वारा कहा जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ कुछ राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरीके से सीईओ अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर रथ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए और इसको किस नजरिए से देखते हैं, और जो एसटी हसन है उनके बयान जिस तरीके से आ रहे हैं उस पर क्या कहें? देखिए, हमारा संविधान जो है हर व्यक्ति को जो है अपने धर्म, अपने संस्कृति और उपासना की स्वतंत्रता देता है। तो अनुज चौधरी जी जो सीईओ हैं वहाँ के, तो हनुमान भक्त हैं जो है, तो अगर उन्होंने जो है हनुमान जी का सम्मान किया, जो है उस यात्रा का सम्मान किया, तो इसमें कोई अनुचित नहीं है। संविधान और कानून विरोधी बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जो हसन जी जो है इसका जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और बेबुनियाद उनका विरोध, ऐसा विरोध उनको नहीं करना चाहिए। सर, आपसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी को मतलब जिस तरीके से गदा लेकर रथ यात्रा को संपन्न करा रहे हैं, तो क्या ये तरीका ठीक है? जो कर्नाटक से हमारे गोविंद महाराज जी आ रहे हैं संभल में जुलूस लेकर, तो प्रसाद के रूप में जो सीईओ साहब जो गदा ले लिए होंगे, और सीईओ साहब सबके हैं, कानून सबके होती है। तो जो सपा के जो नेता बोल रहे हैं वो तो लोगों को भड़काने वाली बात करते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कभी मंदिर की बात करेंगे। ऐसे नेता को मैं घृणा करता हूँ, निंदा करता हूँ। सर, आपसे भी समझने का प्रयास करेंगे। सीईओ अनुज चौधरी ने ये भी कहा है कि वर्दी पहन के जो मैंने गदा लिया है ये कोई अपराध नहीं है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये बिल्कुल अपराध नहीं है। उनका गदा उठाना बिल्कुल अपराध नहीं है। मान लीजिए कोई कर्नाटक से आ रहा है, हमारे सनातनी गुरुजी हैं, वो आ रहे हैं और संबल में आ रहे हैं वो तो संबल के सीईओ हैं, उनके सम्मान में गदा उठा ले, तीर धनुष उठा ले, ये तो सम्मान की बात है। ये सपा के नेता जो है एक कलावे पे भी प्रश्न उठा दिए, टिक्के पे भी उठा दिए। इन लोगों का बेबुनियाद बात है इधर उधर किसी धर्म के बारे में बोलना कि क्यों गदा उठा लिए, पुलिस ने क्यों वर्दी पहन के उठा लिया। भाई, पुलिस भी सनातनी है, वो भी भगवान को मानता है, तो भगवान का गदा उठाना ये अपवाद नहीं है, ये सम्मान की बात है, प्रभु की बात है। उसने गदा उठा लिया, सब आपको इसमें कमेंट करना बेकार की बात है। एसटी हसन भी तो यही बात कर रहे हैं कि उस सनातन प्रेमी हो गए हैं, बाकी जो जाति धर्म के लोग हैं उनकी निष्पक्षता मतलब ठीक नहीं है। क्यों नहीं होगा वो सनातन प्रेमी? भाई, वो हिंदू है, वर्दी पहना है। भाई, हनुमान जी भी तो थे, हनुमान जी सर्व कल्याण के लिए आए भारत में, हमारे राम जी को इतना सहयोग दिया। उसी तरह हमारे ये सैनिक तो वही हैं, सीईओ हो गए, सिपाही हो गए, ये भारत के सैनिक हैं। भारत के सम्मान में, सनातन के सम्मान में कोई अगर उठ रहा है, खड़ा हो रहा है, तो इसमें अपवाद की बात नहीं है। ये तो गर्व की बात है कि हमारा एक सिपाही गदा ले लिया, धनुष ले लिया, ये तो बहुत सम्मान की बात है। ठीक है सर, आपके पास एक बार फिर आते हैं कि जैसे उन्होंने गदा लेकर साथ में वो चले और जिस तरीके से रथ यात्रा चली, वहाँ जियाउर रहमान बर्क जो है उनका भी घर था और वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाया गया था कि कहीं किसी भी प्रकार की दंगा ना हो, कोई विवाद ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से फिलहाल हुआ। तो ये जो तरीका था ये कैसा रहा, क्या करेंगे? बिल्कुल जो है प्रशासन को कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जिस पे भी थोड़ा सा भी संदिग्ध स्थितियाँ उत्पन्न होंगी तो वहाँ प्रशासन अपनी व्यवस्था जो दुरुस्त करेगा। प्रशासन ने ऐसा कार्य किया, इसमें कहीं अनुचित थोड़ी ना जो है, उनको लगा होगा कि यहाँ कुछ गलत हो सकता है जो है, तो वहाँ अपनी कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने कार्य किया। तो इसमें कोई गलत अनुज जी ने नहीं किया जो है। प्रशासन की जो गदा लेकर चल रहा है उसी पर राजनीति हो रही है। गदा पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। वो अनुज सर भी वो भी हिंदू है और उनके क्या बोलता भगवान के प्रति, राम के प्रति, हनुमान जी के प्रति एक आस्था है, तो उन्होंने आस्था का वो सम्मान किया। तो इसमें कोई कानून के खिलाफ ये काम नहीं, बिल्कुल काम नहीं होगा। और जो भी विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं उनकी मैं निंदा करता हूँ जो है। लेकिन एसटी हसन भी तो यही बात
बात कर रहे हैं कि वो सनातन प्रेमी हो गए, वो जो है गदा लेके चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो धर्म के लोग हैं उनका मतलब जो एक जुड़ाव होना चाहिए वो चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही। देखिए, जो देश की जो हमारी व्यवस्था है, जो है कानून व्यवस्था हमारे संविधान से चलता है, और लेकिन जो हमारी आस्था है, जो हमारा श्रद्धा है, जो है वो धर्म से चलता है। हम जिस धर्म को मानते हैं उसको हम तो कहीं कहीं सम्मान तो करेंगे ना। तो इससे कानून व्यवस्था पर जो कोई असर, कानून व्यवस्था से उस यात्रा में जो है गदा उठाने से जो है इसका कोई प्रभाव नहीं है। कानूनन जो उनका दायित्व है, सीओ के पद पे हैं, जो दायित्व है वो दायित्व में अपना सबके साथ समान व्यवहार करते हैं कानूनन। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत रूप से सनातनी तो भी हैं, व्यक्तिगत रूप से जो है हिंदू तो हैं, तो वो उन्होंने एक श्रद्धा अपना प्रकट किया और सम्मान किया, वो गदा को धारण किया, तो उसमें कोई गलत नहीं है। इसकी कहीं से भी निंदा नहीं की जा सकती है, इसकी प्रशंसा की जा सकती है। उन्होंने सनातन का सम्मान किया, जो है कहीं भी यह गलत कार्य नहीं है, कानून विरोधी भी नहीं है जो है। अच्छा, सनातन की बात की जा रही है तो सीईओ अनुज ने जिस तरीके से ये मतलब रथ यात्रा में शामिल हुए और जो है गदा लेकर घूमे, तो इसका वीडियो वायरल हुआ और सिर्फ एक जाति धर्म के लोग नहीं, मतलब तमाम तरह के उस पर कमेंट आ रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, राजनीति हो रही है। सपा ने भी इस पे राजनीति किया, कमेंट आ रहा है, क्या कहेंगे? सपा का काम है यही है, सनातन धर्म को जो है नीचा दिखाना। और सीओ साहब जो है वहाँ पे शांति व्यवस्था भंग ना हो, कोई दिया, हमारे जो है गुरुजी ने दिया गदा, वो प्रसाद के रूप में वो लिए हैं। कानून तो काम करती है, जो सनातन धर्म है या मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कानून तो अपनी काम करता है। वो तो आस्था था, महाराज जी जा रहे हैं, दे दिए, तो प्रसाद के रूप में सीओ साहब ले लिए, उसमें कोई बुरा नहीं किए। वो हाथ में लिए ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पूरा यात्रा के दौरान जब तक मंदिर पर तक नहीं पहुंचा, पूजा अर्चना नहीं हुई, तब तक उनके हाथ में रहा। और इसमें तरह तरह की बातें हो रही हैं कि मतलब जो उनकी मतलब सार्वजनिक जो निष्पक्षता वाली बात होती है, ये चीजें उजागर नहीं हो पा रही। सीओ साहब का वहाँ ड्यूटी लगा था, शांति व्यवस्था भंग ना हो, महाराज जी को जो है हिफाजत करना। कर्नाटक से आए थे और आए थे, वो क्या नाम है आपके, संभल में आए थे, तो सीओ साहब का पूरी फर्ज बनता है कानून के तरफ जो है उसको देखना, कोई बात बिगड़ने न पाए, हिंदू मुस्लिम होने न पाए। अब वो दे दिए गदा, तो ऐसी बात नहीं है वो ले लिए तो और धर्मों का काम नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कानून सब धर्म का काम करता है, सीओ साहब सब धर्म के काम करेंगे, मगर ये है वो सनातन धर्म के हैं, पहले तो वो सनातन धर्म के हैं, उसके बाद जो है वो अधिकारी हैं। वही बात तो वो भी कह रहे हैं कि ये सनातन प्रेमी है और बाकियों के लिए जो है सही ढंग से काम नहीं करेंगे। नहीं, वो गलत कह रहे हैं, वो सबके लिए सही करेंगे। आज देखिए संभल में जो है पुराना जो है मूर्ति निकल रहा है, शंकर जी का निकल रहा है, पुराने हथियार निकल रहा है। 500 साल का जो है हथियार था, फरसा था, भाला था और मूर्ति शंकर जी का था। कल का अवतार का भी मूर्ति निकल रहा है संभल में। तो सीओ साहब का एकदम जिम्मेदारी था वहाँ को दंगा ना होने पावे, और सीओ साहब ने जो बहुत अच्छा जो है निभाया। मैं सीओ साहब का सम्मान करता हूँ। क्या कहेंगे भैया आप? इसमें सीओ साहब की सम्मान की बात है, और जो सीओ साहब पे कमेंट कर रहा है वो अपमान की बात है। अपमान करने वाले वो भी अपमानित होंगे, वो तो सीओ साहब हैं भाई, संभल के हैं, संभल में आया है कोई यात्रा, उसको उस जो यात्रा बिल्कुल अच्छे तरीके से लेके जा रहा है उस पर कमेंट करना, ये संभल के लोगों के दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, आपसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि संभल में जिस तरीके से यात्रा हुआ और वहाँ पे पूजा अर्चना भी हुई और वहाँ पे जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी द्वारा गदा लेकर घूमा गया, इस पर अब सियासत हो रही है कि सियासत करना है तो अनावश्यक कमेंट है, ये करना नहीं चाहिए। किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब को, हर एक धर्म को सम्मान देना चाहिए। सीओ साहब ने उनके धर्म का यात्रा होता तो क्या हिंदू कभी क्या नाम है जाकर के कभी विरोध करता है? कहीं नहीं करता है। इसलिए सीओ साहब जो कि बहुत अच्छा किए, उनको मैं नेपाल का रहने वाला फिर भी हृदय से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो भी कानून व्यवस्था उसको अच्छा से संभाला, देखा और एक जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह किया उन्होंने। ठीक, और इसमें अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं इन लोगों का। अब सपा पार्टी की हमको लग रहा है राजनीति से भी अब ताल्लुक है। मैं नेपाल से सांसद का चुनाव लड़ चुका हूँ। सिस्टम में क्या है, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी भी जाति का विरोध नहीं करना चाहिए। वो जो कर रहे हैं उनका अब सेंस क्या है, उनका अपनी है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिस तरीके से रथ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया, तो सीओ साहब का ये भी मतलब बयान भी सामने आया है कि महाराज जी ने उनके हाथ में दे दिया था तो वो हाथ में लेकर चल रहे थे। नहीं, महाराज जी ने दिया तो ठीक है तो किया। अब पहले तो सीओ साहब तो धर्म के हैं ना, तब ना जाकर के IPS IAS हैं, CO DM SDM जो भी हैं वो वहाँ के सीओ साहब ही हैं। तो अब सीओ साहब को क्या SP साहब कहते हैं? हमारे नेपाल में तो DM
कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं उनको सीडीओ कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कह के। अब वो सीओ साहब को धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने किसी भी पहले तो जाति से है ना, तब न जाकर के किसी भी क्या नाम है पद में है कि नहीं, जाकर के उन्होंने नौकरी किया। पहले तो जाति के हैं, उनका अपना भी राइट्स है कि नहीं। सीओ साहब हैं तो फिर भी क्या उनका अपना राइट्स नहीं है? राइट्स है। वो किस धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं तो उनको सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है सर, गदा तक तो ठीक है, लेकिन हर बार सनातन पर प्रहार, जब भी कोई बात होता है सनातन का ही बात सामने आती है, उसी पर कमेंट होता है, क्या कहें? देखिए, हजारों साल से हमारी जो है विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारे पुरखा पुरनिया जो रहे लोग सभी उस परंपरा में जी करके आए हुए हैं, जिसको समय काल परिस्थितियों में तमाम उसको छिन्न भिन्न किया गया जो है, और तमाम जो मुगल आए, छिन्न भी अंग्रेज आए, डच आए, तमाम लोगों ने जो है उसको बदला। तो आज मुझे मौका मिला है उसे सुधारने के लिए, तो कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, और ये दर्द अगर होगा तो हमें उस पर कोई गम नहीं है, दर्द उनको होने दीजिए। लेकिन जो सुधार करना है, जो व्यवस्थाओं में जो हमारी जो आस्थाओं पे प्रहार किया गया हजारों सालों से जो है, उसको हम आज निश्चित सुधारने का प्रयास करेंगे जो और कर रहे हैं। इसमें किसी को दर्द हो तो होने दीजिए। फिलहाल देख सकते हैं कि जिस तरीके से सीईओ अनुज द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से रथ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया गया, उसको लेकर चाहे विपक्षी दलों द्वारा किसी भी प्रकार की चर्चा की जा रही हो, लेकिन जो सनातन प्रेमी हैं, जो स्थानीय यहाँ पे जो लोग हैं, वो उसकी सराहना करते नजर आ रहे हैं। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, महाराजगंज।